वेलकम टू एसटीएम पब्लिक स्कूल सूरजगढ़ ऑनलाइन क्लासेज। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो क्या था? वोल नंबर एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, अब उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और ये आपको आसानी से समझ में आ जाए, कंप्लीट समझ में आ जाए, इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन हैं उनको करता हूँ जिससे आपको ये वोल नंबर एंड नेचुरल नंबर है वो क्लियरली समझ में आ जाए। तो आपको ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, कितने स्टेटमेंट दे रखे हैं? ट्रू एंड फॉल्स वाले। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट 12 हैं, इन 12 स्टेटमेंट्स को अगर आप करोगे तो इसमें आपको ट्रू और फॉल्स ही बताने हैं, और अगर इनको अगर आप कर लेते हो तो वोल नंबर एंड नेचुरल नंबर है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा एकदम अच्छी तरीके से। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उनको करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले स्टेटमेंट दे रखा है वो क्या कह रहा है कि 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, यानी 0 है वो क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। क्या ये सही है? आपको मैंने कल बताया था कि नेचुरल नंबर है वो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 होता है। यानी नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। और वो नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो होता है 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, यानी वो नंबर 0 से और नेचुरल नंबर है 1 से। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ या राइट हुआ? क्या कहा है कि 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 0 नेचुरल हो ही नहीं सकता, 0 नंबर नहीं हो सकता ना, तो इसलिए कि ये क्या हो गया? ये हो गया फॉल्स। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब नेक्स्ट वाले में क्या कहा है कि 400 इज द प्रीडिसेक्सर ऑफ 399, यानी 400 है वो क्या है? प्रीडिसेक्सर है किसका? 399 का। अगर 399 अगर आपको दे रखा है, अगर इसका प्रीडिसेक्सर निकालते हैं तो -1 करते हैं, तो इसका -1 करते हैं तो आता है 398। और ये क्या कह रहा है? 400। तो 400 हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर ये बोले कि 399 है, अगर इसका सक्सेसर बोले तो 400 हो सकता है, लेकिन इसने प्रीडिसेक्सर बोला है तो इसका ये स्टेटमेंट है वो भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो ये हो गया फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, अगर सक्सेसर बोलता प्रीडिसेक्सर की जगह तो क्या हो जाता है? ये ट्रू हो जाता, लेकिन इसने प्रीडिसेक्सर कहा है। अब नेक्स्ट थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है उसने क्या कहा है कि 0 इज द स्मॉलेस्ट वोल नंबर। ये राइट हो गया, क्योंकि अभी मैंने बोला था ना कि वोल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो 0 है वो स्मॉलेस्ट वोल नंबर हो सकता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट वाले में 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599, यानी अगर 599 है, अगर इसका सक्सेसर निकालते हैं तो सक्सेसर मीन्स +1, तो क्या होता है? 600 होता है या नहीं होता? होता है, तो इसलिए क्या हो गया? राइट हो गया स्टेटमेंट। तो यह क्या हो गया? ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट वाला कि ऑल नेचुरल नंबर आर वोल नंबर। ये कह रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? वोल नंबर होते हैं। होते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर है वो तो क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है, और वोल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो जो नेचुरल नंबर हैं जितने भी बने हुए हैं वो सारे वोल नंबर हो सकते हैं। लेकिन अगर ये बोले, जैसे नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में कह रखा है कि जो वोल नंबर हैं जितने भी, ऑल वोल नंबर आर नेचुरल नंबर, यानी वोल नंबर है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन इसने बोला हो सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है कि ये कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर है वो वोल नंबर हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, और वोल नंबर स्टार्ट होता है कहाँ से? 0 से। तो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो तो क्या हो गया? फॉल्स हो गया, और फर्स्ट वाला है वो ट्रू हो गया। समझ में आया कि नहीं? यानी जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, और वोल नंबर है वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये इनके अंदर हो सकते हैं, लेकिन जो ये वाले हैं वोल नंबर है वो नेचुरल नंबर में नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि 0 इसके अंदर हो सकता है क्या? 0 से स्टार्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, तो इसलिए नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आने होंगे सभी को। अब नेक्स्ट वाला जो 7 वाला स्टेटमेंट दे रखा है उसमें क्या कह रहे हैं कि द प्रीडिसेक्सर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट का अगर प्रीडिसेक्सर निकालते हैं तो वो सिंगल डिजिट कभी नहीं हो सकता। नेवर, कभी नहीं हो सकता। हो सकता है या नहीं हो सकता? देखो, अगर 2 डिजिट का नंबर हम लोग लेते हैं, 2 डिजिट का नंबर हम लोग लेते हैं 10। ठीक है, अब 10 का अगर प्रीडिसेक्सर निकालते हैं तो -1, तो 10 - 1 = 9। तो ये सिंगल डिजिट में है, डबल डिजिट में है?
सिंगल डिजिट में है और ये कह रहा है कि सिंगल डिजिट में हो ही नहीं सकता, तो क्या बोलेंगे इसको कि जो ये स्टेटमेंट दे रखा है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया कि नहीं हो गया। तो इसलिए इसको क्या करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है कि क्या दे रखा है उसको ढंग से रीड करेंगे, उसके बाद में उसका आंसर देंगे। ये कह रहा है कि द प्रीडिसेक्सर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर कुछ भी हो सकता है, ये नहीं बोला ना कि कितना नंबर लेना है। अगर यहाँ पे कुछ बोला होता कि जैसे 99 है, 10 है, 50 है या कुछ भी है 2 डिजिट का नंबर वो दिया होता और उसका अगर प्रीडिसेक्सर ये कहता है कि सिंगल डिजिट में नहीं है, जैसे हमारे पास में ये कहता था इसको 50 है, अगर इसका प्रीडिसेक्सर निकालते हैं तो वो सिंगल डिजिट में कभी नहीं हो सकता, तो वो बात तो चलने लायक है क्योंकि इसका आंसर अगर निकालते हैं तो कितना आता, 49 आता। लेकिन ये कह रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर हम लोग 10 भी ले सकते हैं, ये जरूरी थोड़ी ना 50 ले या 99 नहीं ले। तो हम लोगों ने 10 लिया, अगर 10 का अगर प्रीडिसेक्सर निकालते हैं 1 माइनस करते हैं तो कितने डिजिट में आता है, सिंगल डिजिट में, यानी 9 आता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग। नेक्स्ट वाले में 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, 1 है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है। अगर ये बोले कि होल नंबर की जगह अगर नेचुरल नंबर आए तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। लेकिन इसने क्या बोला है, होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले में द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेक्सर, यानी नेचुरल नंबर 1 है, अगर इसका प्रीडिसेक्सर निकालते हैं तो क्या आता है, 0। तो ये कह रहा है कि 1 नेचुरल नंबर है, उसका प्रीडिसेक्सर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर है केवल कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो जो ये दे रखा है प्रीडिसेक्सर नहीं हो सकता, किसका, जो 1 दे रखा है इसका प्रीडिसेक्सर। एक मिनट नेचुरल ये हाँ सॉरी हो सकता है, क्यों, क्योंकि 0 आता है, प्रीडिसेक्सर हो सकता है। अगर इसकी जगह पे ये आए, इसकी जगह पे कि अगर नेचुरल नंबर का प्रीडिसेक्सर निकालते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो नेचुरल नंबर आ सकता है क्या, तो ये अगर आता तो क्या होता, फॉल्स होता। लेकिन ये क्या हो गया, स्टेटमेंट ये हो गया ट्रू होगा ये स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि इसने केवल यही बोला है कि जो नेचुरल नंबर है कौन सा, 1, अगर एक मिनट वापस, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेक्सर, हाँ नहीं है, ये राइट है, यही होगा। नेक्स्ट वाले में ये हो गया। नेक्स्ट है द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेक्सर, यानी 0 दे रखा है, उसका प्रीडिसेक्सर नहीं हो सकता। 0 का प्रीडिसेक्सर हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, फॉल्स होगा। 11 में द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर, यानी अगर 2 डिजिट का कोई नंबर दे रखा है, अगर उसका आप क्या निकालते हो, सक्सेसर निकालते हो, तो उसका आंसर हमेशा 2 डिजिट में आता है। क्या ये राइट कह रहा है, रॉन्ग कह रहा है, क्यों, क्योंकि अगर आपके पास 2 डिजिट का नंबर अगर 99 है, अगर इसका आप सक्सेसर निकालते हो तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाता है, और 100 है उसमें कितने डिजिट बने हुए हैं, उसमें 3 डिजिट बने हुए हैं, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट दे रखा है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, लास्ट वाला द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेक्सर, होल नंबर ऑफ 1 हैज नो प्रीडिसेक्सर, तो इसका क्या होगा, ये स्टेटमेंट में क्या होगा, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये जो चल रहे थे वो क्या थे, नेचुरल एंड होल नंबर्स के स्टेटमेंट थे। और अगर ये समझ में आ गए तो ये मान लो कि आपका जो ये दे रखा है होल नंबर नेचुरल नंबर से संबंधित वो क्या है, वो कंप्लीट है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी के अंदर आगे आपको मैंने क्या बोला था, इंटीजर नंबर के बारे में। अब इंटीजर नंबर हैं उनका और देख लेते हैं, क्वेश्चन वगैरह उनको और देख।
जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल in the box to make the statement true. Statement ट्रू। ठीक है, ये कह रहा है कि आपको ये साइन लगाने हैं किसके अंदर, एक बॉक्स के अंदर जो स्टेटमेंट दे रखा है उसको आपको राइट करना है। आपको स्टेटमेंट क्या क्या दे रखे हैं वो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा आपको -8 + -4, ये बॉक्स दे रखा है, इसके अंदर आपको साइन लगाना है। और नेक्स्ट दे रखा है -8 -4, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट दे रखा है, उसमें दे रखा है -3 + 7 -19 बॉक्स के अंदर आपको साइन लगाना है। तो नेक्स्ट वाले में दे रखा है 15 - 8 ± 9। थर्ड वाले स्टेटमेंट में दे रखा है 23 - 41 + 11, बॉक्स के अंदर है 23 - 41 - 11। नेक्स्ट फोर्थ वाले में 39 + -24 -15, बॉक्स के अंदर रखा आपको -399, ओ सॉरी इसमें नहीं है, 36 + -52 -36, ठीक है। अब ये आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं और इन स्टेटमेंट को आपको ट्रू करना है किनके, कौन से साइन यूज करके, ये जो साइन दे रखे हैं। तो ये साइन के बारे में तो आपको पता ही है, ये साइन किसका, ग्रेटर देन, ये लेस देन और ये इक्वल का, ठीक है। अब ये जो साइन है वो इनके अंदर फिल करने हैं। पहले जो ये स्टेटमेंट दे रखे हैं उनको आप क्लियर करते हो। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है कि -8 + -4, और इसके अंदर इधर दे रखा है -8 एंड -4, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं पहले। तो इसको सोल्व करने पर -8 प्लस और माइनस किसका साइन निकलता है, माइनस का, तो 4, तो माइनस के हो गए, इधर 12 है। जैसा कि कल मैंने बोला था क्या कि अगर साइन आते हैं तो प्लस का साइन आता है, अगर साइन अगर चेंज हो जाते हैं प्लस माइनस का तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तब ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे प्लस और माइनस था तो साइन किसका आ गया, माइनस का, और इनको अगर दोनों माइनस के हैं तो इनको एडिशन कर दिया। अब इधर क्या करते हैं, -8 माइनस माइनस मिलके +4, और इधर आएगा आपका माइनस के 4, क्योंकि माइनस का 4 जाता है इधर। अब क्या करेंगे, इधर तो -12 है और इधर -4, तो इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, -4 या -12 है। कल मैंने आपको नंबर लाइन बताई थी ना, तो नंबर लाइन में क्या होता है कि जो इस साइड से चलते हैं और आगे तक बढ़ते हैं, तो नंबर लाइन में आपको ये था ना 0 से स्टार्ट होती है, -1 -2 -3 ऐसे। तो इधर जो नंबर आएगा, यानी जितना बड़ा नंबर अगर आएगा, यानी ग्रेटेस्ट नंबर जितना भी बड़ा होगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट। अगर -1 उसकी तुलना में आए तो -1 ही क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो -12 है एंड -4 है, इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर होगा, -4, तो ये साइन आएगा इसके अंदर ये,
कौन सा साइन, लेस देन का, -12 है लेस देन -4। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो दे रखा है उसमें क्या करना है, उसमें भी आपको यही करना है, -3 +7 -90 15 -8 +-9। अब इनको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने के लिए -3 +7 -+ इसको सोल्व ही कर लेते हैं कंप्लीट। तो ये प्लस के हैं तो -3 +26 और इधर इसको सोल्व करते हैं तो 15 -8 -9 तो 15 -17। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो इधर आएंगे 23 किसके, प्लस के, और इधर आते हैं -2। तो कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर हुआ, 23 या -2? तो ये ऑब्वियसली 23 होगा क्योंकि ये प्लस के नंबर है, तो इसलिए इसमें साइन आएगा ये ग्रेटर देन। ठीक है, अब ये जो दे रखे हैं वो उसको भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे। पहले जो साइन है उनको सोल्व करेंगे और साइन सोल्व करने के बाद जो वैल्यू है उनको सोल्व करने के बाद में जिस साइड में वैल्यू अगर ज़्यादा होती है उसी साइड में इसका साइन का जो फेस है वो कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है 3 और 4 का वो आपको करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी आपको जो इंटीजर नंबर होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं, अब इनको अगर आपको सोल्व करना है और सोल्व करके आपको आंसर बताने हैं, लेकिन इसमें दे रखा है आपको प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट कर सकते हो आप। फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट दे रखा आपको 3 × -1 × 5। सेकेंड में दे रखा है -12 × -11 -12 × -11 × 10। थर्ड में -18 × -5 × -4। नेक्स्ट -1 × -1 × 3 -1 × -1 × 3 × 4 एंड लास्ट है इसमें -3 × -6 × 2 × 1। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इनको आपको क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना है, और प्रोडक्ट करने के लिए जो साइन होते हैं पहले उनका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो इनका सॉल्यूशन करने के लिए आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो साइन है अगर सेम साइन आते हैं तब तो क्या करते हो, प्लस, और अगर साइन अगर चेंज होंगे तो किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आता है। ठीक है, अब फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट वाले में आपको क्या दे रखा है, 3 × -1 × 5। ठीक है, अब इसको अगर सोल्व करना है तो इसमें देखो ये वैल्यू प्लस की और ये वैल्यू प्लस की और ये सिंगल डिजिट में है, ये दे रखा है क्या, माइनस की वैल्यू। तो ये पहले इसका साइन है वो सोल्व कर लेते हैं। प्लस और माइनस में से किसका साइन निकलता है, माइनस का, और माइनस और प्लस में से वापस माइनस का, तो साइन आपका निकलेगा केवल माइनस का। ठीक है, और माइनस का आने के बाद में क्या करते हैं, 1 × 3 होता है, और 3 × 5 15। ये आपका आंसर आता है, किसका, फर्स्ट वाले का आंसर है -15। ठीक है, ऐसे ही इनका भी करना है, तो इसका भी स्टेटमेंट क्या होगा, पहले कर लेंगे मल्टीप्लाई
और मल्टीप्लाई करने के बाद में किससे, इसके जो साइन है उनको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस मिलके क्या होगा, प्लस ही रहेगा। अब इसमें देखो 3 डिजिट की वैल्यू है और इसमें क्या, किसका साइन लगा, माइनस का, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हुआ, प्लस हुआ, और प्लस और माइनस मिलके वापस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस में, इसकी वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी। इसमें क्या है, इसमें भी जो 3 डिजिट हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 नंबर दे रखे हैं, वो क्या दे रखे हैं, माइनस के दे रखे हैं, और फोर्थ नंबर है वो किसका है, प्लस का। माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस और प्लस होगा तो भी इसकी माइनस। अब इसमें देखो 2 नंबर है, वही किसके हैं, केवल प्लस के हैं, और बाकी 2 हैं वो किसके हैं, प्लस के। तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो इसके आंसर वो किस में आएंगे, प्लस में आएंगे। तो इसका आप कर सकते हो इजीली, जैसे मैंने किया। चलो एक और लास्ट वाला और देख लो। चलो -3 इंटू -6 इंटू 2 इंटू 1। तो पहले साइन किसका आएगा, प्लस का, तो प्लस का लगाने की आवश्यकता नहीं है। 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36, तो 36 ही इसका आंसर आएगा, ओनली 36, ठीक है ना। तो 36 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट वाला जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो और सॉल्व कर दो आप। लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सोल्व द फॉलोइंग, इनको सोल्व करके बताना है। फर्स्ट है इसमें -30 डिवाइड बाई 10, सेकेंड दे रखा है इसमें 50 डिवाइड बाई -5, थर्ड दे रखा है -36 डिवाइड बाई -9, फोर्थ दे रखा है 13 डिवाइड बाई -2 प्लस 1, नेक्स्ट दे रखा है इसमें -6 प्लस 5 डिवाइड बाई -2 प्लस 1, एंड लास्ट है -36 डिवाइड बाई 12 है एंड डिवाइड बाई 3। देखो इनको करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आज का। इसमें क्या दे रखा है कि जो वैल्यू दे रखे हैं वो इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर में दे रखे हैं, और इनका आपको डिवाइड करना है। तो जैसे फर्स्ट वाला दे रखा है -30 डिवाइड बाई 10, तो -30 को अगर 10 से डिवाइड करता है तो 30/10, 0 से 0, तो क्या है आपका आंसर -3 आता है। फर्स्ट वाले का आंसर आया कि नहीं आया, कि क्योंकि अगर एक वैल्यू दे रखी है वो प्लस में है और एक माइनस में दे रखी है, तो उसका आंसर ऑलवेज हमेशा किस में आता है, माइनस में। जैसे इसमें भी क्या दे रखा है, ये वैल्यू प्लस में और ये दे रखी है वो माइनस में, तो इसका आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। लेकिन इनमें क्या दे रखा है, इनमें दोनों वैल्यू दे रखे हैं वो किस में है, प्लस में है, तो इसका आंसर माइनस में है, तो इसका आंसर किस में आएगा, प्लस में। जैसे थर्ड में -36 डिवाइड बाई -9, माइनस से माइनस खत्म हो गया, क्या बचता है 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36, तो इसका आंसर आता है 4, किसके, प्लस के साइन आएगा इसमें, ठीक है। अब ये जो दे रखा है वो भी आपको इसी तरीके से करने हैं। जैसे फर्स्ट 13 डिवाइड बाई -2 प्लस 1, तो पहले जो ब्रैकेट के अंदर दे रखा है उसको सोल्व करते हैं। तो 13 डिवाइड बाई माइनस के 2 और प्लस का 1, तो किसका साइन निकलता है, माइनस का 1 निकलता है कि नहीं। अब ये अगर निकलता है तो 13 को आप डिवाइड करोगे किससे, -1 से, तो आपका आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, 13 किसके आएंगे, माइनस के आएंगे। ऐसे इसका पहले इसको सोल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है -1 को डिवाइड करते हो किससे, 2 - 1, तो इसका भी आएगा किसका, -1, तो माइनस और माइनस कट जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, केवल 1 आंसर आ जाएगा। ऐसे इसमें
पहले इसको सोल्व करते हैं। तो 36 को डिवाइड करेंगे किससे, 12 से, तो कितने टाइम होता है, -36 डिवाइड बाई 12 है 3, किसके, माइनस के 3, और इसको भी डिवाइड करना है किससे, 3 से, तो -3 डिवाइड बाई 3, तो आपका आंसर आता है माइनस का 1 आंसर आता है। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वो सारे के सारे हम लोगों ने सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो आपका आज हम लोगों ने क्या क्या किया है, एक तो वोवल नंबर एंड नेचुरल नंबर है, वो इससे पहले हम लोगों ने कर लिए। अब उसके बाद में जो इंटीजर थे, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, उनके क्वेश्चन हम लोगों ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कल कर लिए थे। आज हम लोगों ने मल्टीप्लाई और डिवीजन है वो सोल्व किए हैं। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर है वो कल स्टार्ट किया, वो आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर है वो कल लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।